क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग प्लान जो है क्या वो इलीगल है एज पर द एमएलएम गाइडलाइंस इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर्स अफेयर 2016? क्योंकि काफी बार एक क्वेरीज मैं देखता हूँ अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, किसी के कमेंट में दिख गया या फिर कभी कोई मैसेज ही कर दिया, राइट? तो मैं थोड़ा क्लैरिटी देना चाहता हूँ। और एक दो चीजें स्टार्ट करने से पहले मैं बताऊं कि देखिए, कोई भी चीज लीगल है या इलीगल है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए, बहुत कॉम्प्लेक्स अंडरस्टैंडिंग आईक्यू नहीं चाहिए, बेसिक सा कॉमन सेंस एंड लॉजिकल थिंकिंग चाहिए, जिससे आप समझ पाए कि हाँ ये लीगल है या इलीगल है, राइट? दूसरा कि कुछ बहुत बार मैंने ये देखा है कि इस टाइप की जो बातें करते हैं ना, या तो उन्होंने कभी खुद कोई काम किया ना हो, खाली एक बेसिक सा ओपिनियन है, कहीं से सुना देखा समझा, एक ओपिनियन है दिमाग में, कभी समझा नहीं एग्जैक्टली जाके कि क्या एग्जैक्टली है क्या नहीं है। दूसरा, जो जिन्होंने काम किया शायद उनको उतना अच्छा सपोर्ट नहीं मिला होगा, किसी भी कारणवश वो फेल हो गए, वो आगे नहीं बढ़ पाए, तो वो होता है, ह्यूमन का ब्लेम करने का नेचर होता है, तो वो कभी कभार इस तरीके की एक्टिविटीज करते हैं और कहीं कहीं कुछ भी डाल देते हैं, किसी को कुछ भी बोल देते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा सोचिए, अपना दिमाग लगा के सोचिए, जो मैं बताने वाला हूँ उसको एनालिसिस कीजिए, फिर डिसाइड कीजिएगा कुछ भी, राइट? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप जाके देखिए हमारा जो गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है, जो इस टाइप का एक पूरा पीडीएफ है। जब गवर्नमेंट ने कोई डॉक्यूमेंट रिलीज किया, दैट मीन्स ये लीगल है इंडिया में। अब हम ये देखते हैं कि क्या फॉरएवर लीगल है या इलीगल है, उसमें क्या पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आप ये सारी चीजें देखिएगा कि डायरेक्ट सेलर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, इस सब का वर्ड्स का मीनिंग क्या है। ऑल दो आप कोई लॉयर नहीं हो, ना मैं लॉयर हूँ, राइट, बट एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, राइट, कि क्या होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है ना, कि फॉरएवर एक प्रोडक्ट फोकस कंपनी है, इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे क्वालिटी के, सबसे पहला और जेन्युइन बात है जिसकी वजह से मैं भी फॉरएवर कर रहा हूँ। और फॉरएवर मेरी पहली कंपनी नहीं है, मैंने बहुत सारे मार्केटिंग प्लान्स देखे, बहुत सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं, सब कुछ देखा। उसके बाद प्रोडक्ट फॉरएवर को सिलेक्ट किया, तो कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने सिलेक्ट किया। एंड कोई भी एक कंपनी अगर जेन्युइन होता है, सही से काम करता है, तो वो अपने सीएसआर एक्टिविटीज भी मेंटेन रखता है। तो सीएसआर इनिशिएटिव इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स अगर आप जाके चेक करो, इनको आगे जाके देखो, ये पेज को देखो, वीडियोस को देखो, तो आपको काफी हद तक समझ में आएगा कि एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कंपनी सही कर रही है गलत कर रही है। ठीक है, अब जाते हैं, आप थोड़ा माइंड मैप की तरफ आते हैं और माइंड मैप के थ्रू समझते हैं हम कि क्या वो रीजंस है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि फॉरएवर एक जेन्युइन एमएलएम कंपनी है। और एमएलएम तो एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होता है कि एक प्रोडक्ट बन के मैन्युफैक्चर से कंज्यूमर्स तक कैसे पहुंचे। तो उसके बारे में और समझना है तो मेरे यूट्यूब चैनल के और भी वीडियोस हैं, आप देख सकते हो। तो सबसे पहला चीज ये समझते हैं, कोई भी चीज इलीगल बोलने से पहले ये समझते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग में, उसका मार्केटिंग प्लान में इलीगल किस चीज, क्या चीज इलीगल है, राइट? सबसे पहला चीज, वो कंपनी जहां पे ओनली एम्फेसिस होता है रिक्रूटमेंट के ऊपर, ठीक है, सिर्फ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट, ज्वाइनिंग कराओ पैसा लो, ज्वाइनिंग कराओ पैसा लो, चाहे वो इंसान सामने वाला बिजनेस स्टार्ट करे नहीं करे, कोई वैल्यूबल प्रोडक्ट इन्वॉल्व नहीं होता, होता भी है तो बहुत ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट, बहुत बहुत ओवर प्राइस्ड, मतलब जो आपके विश्वास से भी ऊपर चला जाता है ना। तो लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं जो ओवर प्राइस्ड है, इनकम क्लेम्स कि इतने इनकम आ जाएगी, इतनी इनकम आ जाएगी, एंड मिसलीडिंग प्रोमिसेस की, मतलब आपको सुन के ही इलॉजिकल लगे, राइट? हर जगह ये होता है कि अक्सर हम लालच में ही गलत डिसीजन ले लेते हैं, राइट? तो हमें थोड़ा समझना है, जो इनकम क्लेम्स हैं हमें उस पर ज्यादा फोकस नहीं करना, बट जहाँ पे ये बहुत ज्यादा सिर्फ इनकम 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 दिखा के किया जा रहा है, जो मैक्सिमम जगहों पे होता है, और मिसलीडिंग प्रोमिसेस हैं, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, ये नहीं बताया जा रहा कि कंपनसेशन प्लान एग्जैक्टली है क्या, कैसा है, प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स क्या है, ओवरऑल कंपनी का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। तो ये सारी चीजें अगर आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को लेके देखें तो ये सारी चीजें क्लियरली बताई गई हैं, राइट? एंड सिर्फ रिक्रूटमेंट पे फोकस नहीं होता, रिक्रूटमेंट तो इंपॉर्टेंट है, बट रिक्रूटमेंट उनका जो बिजनेस करने में इंटरेस्टेड है, क्योंकि फॉरएवर में दो प्रोडक्ट है। एक प्रोडक्ट है कि आप फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो, वहां से आपको रिटेल कमीशन मिलता है। एंड दूसरा, आप लोगों को बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प कर सकते हो। और जब वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं विद सम बिलिंग, मतलब उनको प्रोडक्ट खरीदने पड़ते हैं, वो प्रोडक्ट जो उनके पसंद के हैं, है ना, किसी को डाइजेशन रिलेटेड कुछ चाहिए, किसी को स्किन केयर चाहिए, किसी को मतलब जो भी टाइप के उनको चाहिए, सब टाइप के प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं, राइट? तो अब देखते हैं क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको जिसको देख के मेरे को लगता है कि हाँ, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का जो मार्केटिंग प्लान है वो एक जेन्युइन मार्केटिंग प्लान है। क्यों? सबसे पहला चीज की फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट सेल्स, राइट? फॉरएवर का जो मार्केटिंग प्लान है वो डिजाइन इस तरीके से हुआ है, आपको पता होगा, फॉरएवर में हर मंथ आपको 4 सीसी करना है अगर आपको अच्छा इनकम चाहिए। कोई मैंडेटरी नहीं है कि अगर आप ये 4 सीसी नहीं करते तो इनकम आएगी नहीं आएगी, मतलब आएगी ही नहीं, है ना? ऐसा कुछ नहीं है, 4 सीसी नहीं भी करते हो तो भी कुछ लेवल तक इनकम आता है, बट अगर 4 सीसी करते हो, 4 सीसी का मतलब क्या होता है?
1+3 मतलब 1 cc अपनी आईडी पे एंड 3 cc का बिजनेस वॉल्यूम जनरेट करते हो, चाहे रिटेल करो या फिर ज्वाइनिंग्स कराओ, कुछ भी करो, वो भी वहां पे उनको बताया जाता है कि आप इस तरीके से प्रोडक्ट को परचेज करके इस लेवल से काम कर सकते हो, राइट। और 1 cc अपने आईडी पे करना होता है, मतलब या तो आप खुद थोड़ा सा यूज करो जो भी आप नॉर्मल घर में यूज करते हो, या फिर आप उनको रिटेल कर सकते हो। तो फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट सबसे इंपॉर्टेंट। और आज के डेट पे भी अगर मैं फॉरएवर बिजनेस ना करूं तो मैं फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट सच में अच्छे क्वालिटी के। दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कि नो फोर्स्ड इन्वेंट्री परचेज, जो इससे पहले वाले कंपनी में मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ था, मुझे फोर्सफुली बहुत सारा इन्वेंट्री मेंटेन करने के लिए बोला जाता था, राइट। बट यहाँ पे मैंने देखा कि कोई भी फोर्सफुली इन्वेंट्री परचेज करने की जरूरत नहीं है, अपने घर पे बहुत ज्यादा माल रखने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। कंपनसेशन प्लान जो है वो बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है। और जो आपका रिटेल कमीशन होता है या फिर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं आपके साथ, वो अगर 5,000 की बिलिंग करे या 2 cc करे 1 cc करे तो आपको एक अच्छा कमीशन मिलता है, और वो भी जायज, बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत कम भी नहीं, राइट। तो कंपनसेशन बहुत अच्छा। अब अगर कोई इस पे क्वेश्चन करे नहीं नहीं कंपनसेशन प्लान सही नहीं है, देखिए जिसने कंपनसेशन प्लान बनाया है ये एक प्रॉपर साइंस है, ये आपकी मेरे बस की बात ही नहीं कोई कंपनसेशन प्लान बनाना, इसके पीछे बहुत एक्सपर्ट्स लगते हैं, राइट। तो किसी भी कंपनी का अगर कंपनसेशन प्लान कोई बना के चला रहा है और ये कंपनी वर्ल्ड वाइड 160+ कंट्रीज में है, राइट, एंड उसमें भी 40 ईयर्स से ज्यादा हो गए ग्लोबल लेवल पे, अगर वो सक्सेसफुली चल रहा है तो कंपनसेशन प्लान तो सही है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है, मैं आप देखेंगे फॉरएवर का प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है, कंपनी के बारे में प्रोडक्ट के बारे में डेली होती है, सही तरीके से होती है। एंड सपोर्ट सिस्टम के बारे में क्या बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी प्रॉब्लम होगा, कोई भी डाउट भी होगा, तो एक हेल्पलाइन नंबर है जहाँ पे आप कभी भी कॉल करो, फोन रिसीव होता है। आपके कोई भी क्वेश्चन है वो पोलाइटली हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, और उससे भी ज्यादा इफेक्टिव है जब आप उनको ईमेल कर देते हो तो वो और भी बेहतर तरीके से आंसर देते हैं, राइट। और यहाँ पे जो हमारे अप्लायंस भी होते हैं वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं। तो प्रॉपर ट्रेनिंग एंड सपोर्ट सिस्टम है, हर फॉरएवर के ऑफिस में अपना उनका ट्रेनिंग हर दिन डेली बेसिस पे चलता रहता है, टाइम टू टाइम बेसिस पे हर फॉरएवर ऑफिस में, राइट। एंड कूलिंग ऑफ पीरियड है, मतलब ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि आप अगर फॉरएवर बिजनेस छोड़ देते हैं या आईडी बंद करना चाहते हैं, कुछ भी ऐसा है तो आपको कोई पेनल्टी लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट। ना ज्वाइन करना इजी है, एग्जिट लेना भी इजी है, आप काम करोगे तो आप ठीक हो, नहीं काम कर रहे हो तो आप छोड़ दिया आपने। ऐसा कंपनी कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं रखी है कि आप मजबूर हो इसको करने के लिए, आप छोड़ नहीं पा रहे हो, राइट। यहाँ पे एज मिनिमम एज 5,000 रुपीज से आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। एक ऐसा बिजनेस जहाँ पे आपको सिर्फ मार्केटिंग एंड सेल्स पे ध्यान देना है, और कोई इन्वेंट्री मैनेज नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस आपको मार्केटिंग एंड सेल्स करनी है, राइट। और उसमें भी आपको, अगर आप किसी को ज्वाइन कराते हो तो 5,000 के बिलिंग के बाद भी आप वहां पे प्रोडक्ट को रिटेल कर सकते हो, कमीशन भी अर्न कर सकते हो। 20+ रीजनल ऑफिस हैं ऑल ओवर इंडिया, और वो भी बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस पे हैं, जैसे कोलकाता में पार्क स्ट्रीट बोल के एक एरिया है जो कि बहुत ही हाई फाई एरिया है, पॉश एरिया है, वहां पे उनका ऑफिस है। तो ऐसे जहां पे भी ऑफिस है ना, सब बहुत अच्छी जगहों पे ऑफिस है, राइट। अगर इलीगल होती तो 160+ कंट्रीज में नहीं होती, और जिस भी कंट्री में गई है उस कंट्री से कभी वापस नहीं आई, राइट। 30 डेज मनी बैक गारंटी, अगर कोई भी चीज इलीगल है तो वो मनी बैक गारंटी कैसे दे सकती है, राइट। 40 ईयर्स से ज्यादा चल रहा है, 30 डेज मनी बैक गारंटी, नो क्वेश्चन आस्क। आपको अगर प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे आप अपना ऑर्डर को वापस से रिप्लेस रिफंड ले सकते हो। आपने बिजनेस भी ज्वाइन किया 30 डेज में, अगर आपको लगा कि हाँ नहीं मेरे लिए नहीं है, तो आप 30 डेज के अंदर सब कुछ रिफंड भी ले सकते हो, राइट। एक्सीलेंट कस्टमर केयर सपोर्ट, जैसे मैंने बताया, एक हेल्पलाइन नंबर है और एक कस्टमर केयर ईमेल आईडी है, बहुत जल्दी वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ऑनलाइन डिलीवरी सिस्टम, आप इंडिया के अंदर कहीं पर भी डिलीवरी करा सकते हो, हैसल फ्री डिलीवरी, आपको पहले से पता होता है कितना समय लगने वाला है, और एक फिक्स अमाउंट है डिलीवरी चार्जेस का, चाहे आप कहीं भी भिजवाओ। एंड वो ग्लोबल लेवल पे, अगर आपने 2 cc कर रखा है तो आप ग्लोबल लेवल पे कहीं पर भी डिलीवरी करा सकते हो, राइट। ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, 160+ कंट्रीज, जैसे मैंने बताया आपको, 40 ईयर्स+ ग्लोबल प्रेजेंस एंड 20 ईयर्स इन इंडिया, इंडिया के अंदर ही 20 साल से ज्यादा हो गए, राइट। अगर आप अब भी सोच रहे हो कि एक कंपनी जो प्रोडक्ट्स फोकस्ड है, जो कि अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, और एज अ डिस्ट्रीब्यूटर आप किसी से भी बात करो, सबसे अच्छी बात क्या है ना कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स अच्छे इसलिए भी मेरे को लगते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरे खुद के 4-5 ऐसे कस्टमर्स हैं जो दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के, वो भी फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज करते हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, वो मेरे से मेरे मेरे कस्टमर्स हैं ऐसे, राइट, जिनको मैं प्रोडक्ट देता हूँ वो भी एमआरपी पे देता हूँ, वो डिस्काउंट भी नहीं मांगते, उनको इतना अच्छा लगता है प्रोडक्ट। तो जब मैं दूसरों को देखता हूँ कि वो अच्छे से यूज कर रहे हैं, उनको रिजल्ट आ रहा है, मैं खुद यूज कर रहा हूँ, मुझे खुद फील होता है कि जैसे एक मॉइस्चराइजर की बात कर लूं, मैं फॉरएवर का एलोवेरा जेली जो मॉइस्चराइजर है, मेरे को नहीं लगता उससे बढ़िया मॉइस्चराइजर मार्केट में अवेलेबल है उस प्राइस पॉइंट पे, है ना।
तो मतलब आप अगर फॉरएवर के प्रोडक्ट अगर किसी को यूज करवा रहे हो तो उनसे पूछना, एक इंसान जो फॉरएवर का बिजनेस कर रहा है वो हमेशा उसके सबके साथ, मैंने मेजोरिटी लोगों को ये देखा है कि भले ही वो फॉरएवर में अगर आके बिजनेस में पैसा ना कमा पाए, बट वो फॉरएवर के प्रोडक्ट को नहीं छोड़ते, जो भी वो अफोर्ड कर सकते हैं, जो डेली यूज में प्रोडक्ट यूज करते हैं, राइट। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, कंपनसेशन प्लान जेन्युइनली अच्छा है, यहाँ से लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, अपने मेहनत का पैसा कमा रहे हैं, राइट। और जेन्युइनली यहाँ पे पैसिव इनकम पॉसिबल है इसी हिसाब से। और फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान मैंने बहुत, इससे सिंपल मार्केटिंग प्लान मैंने कहीं नहीं देखा, है ना। सब जगह बहुत सारा पीवी वीवी ये बहुत कुछ चलता रहता है, बट यहाँ पे बहुत सिंपल है ना। उसके बाद जो भी आपको पैसे आते हैं, राइट, वो टीडीएस कट के पैसा आता है। और जो भी पैसा कहीं से भी आ रहा है, किसी भी डाउनलाइन की टीम से, कोई भी लेग से, कितने भी एफर्ट का कोई भी कमीशन, सब कुछ डिटेल एक एक रुपया का हिसाब रहता है, राइट। आप कंपनी का ओवरऑल जो कितना फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, क्या है, कितना रिटर्न फाइल कर रही है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, सब कुछ चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर सकते हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर हुई है, सब कुछ आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो मेरे को तो किसी भी एंगल से ये नहीं लगता कि फॉरएवर का मार्केटिंग प्लान इलीगल है, मेरे ओपिनियन के हिसाब से। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नेगेटिविटी स्प्रेड करने के लिए, ब्लेमिंग, जो एक ह्यूमन नेचर है कि वो खुद की गलती एक्सेप्ट नहीं करता, कि खुद नहीं कर पाए तो वो ब्लेम करने लगते हैं और बिना कुछ सोचे समझे बोल देते हैं। अगर कोई भी कभी भी आपको लगता है कि इलीगल है तो आप क्रॉस चेक करिए ना। आप ये सारी चीजें जो भी मैंने आपको बताई, आप क्रॉस चेक करिए, आप डॉक्यूमेंट पढ़िए, आप इसको समझिए कि क्या कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है कि नहीं, जो मैं बोल रहा हूँ वो सच है या नहीं। कोई भी ऐसा लगता है कि हाँ अगर मैंने कोई चीज गलत बोली तो मुझे कमेंट ऑप्शन में बताइए, है ना। और मैं चाहता हूँ कोई भी आप डिसीजन लो, है ना, फॉरएवर करना है नहीं करना है, तो आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लो, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और अगर आप इंटरेस्टेड हो कि फॉरएवर बिजनेस आप करना चाहते हो, राइट, एक राइट मेंटरशिप के अंदर, एक राइट गाइडेंस के अंदर, बिना किसी को कन्विंस करे 100% ऑनलाइन अगर आप करना चाहते हो, तो सबसे पहले अगर आपको पार्ट बनना है फॉरएवर का, तो फर्स्ट लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हो काम करने के लिए। क्या प्रोसेस रहेगा, आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, आपको एक 10 मिनट की वीडियो दिखेगी। उस 10 मिनट के वीडियो में सब कुछ क्लियरली बताया हुआ है मैंने कि आप अगर मेरे साथ काम करना चाहते हो तो 100% ऑनलाइन, बिना किसी को कन्विंस करे, और फॉरएवर बिजनेस के अराउंड मल्टीपल इनकम स्ट्रीम कैसे करना है। और आप अपने करेंट प्रोफेशन के साथ साथ कर सकते हो, चाहे आप जॉब में हो या स्टूडेंट हो, राइट। फॉरएवर में मिनिमम 5,000 के इन्वेस्टमेंट से बिजनेस स्टार्ट हो जाता है, राइट। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या 2सीसी करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा, वो उसके अपने बेनिफिट्स हैं और वो मैंडेटरी नहीं है, बहुत ज्यादा कंपलसरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्रेशर लेके करो। आप मिनिमम 5,000 के बिलिंग से स्टार्ट कर सकते हो, फॉरएवर इंडिया का ऑफिशियल रूल है, राइट। उसके बाद क्या इनकम स्टार्ट होगी 5,000 के बिलिंग के बाद? डेफिनेटली स्टार्ट होगी, तभी वो रूल है। अगर इनकम स्टार्ट होगी नहीं तो फॉरएवर रूल क्यों बनाती, राइट। और अगर आप किसी ऑलरेडी फॉरएवर कर रहे हो और आप सीखना चाहते हो कि फॉरएवर बिजनेस को ऑनलाइन कैसे करें, कैसे कस्टमर्स मिलेंगे, कैसे वो लोग मिलेंगे जो आपके साथ फॉरएवर बिजनेस करना चाहते हैं, ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, तो सेकंड लिंक है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर करके ट्रेनिंग है 1 घंटे की, उसको पूरा देखिए, आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि फॉरएवर बिजनेस को ऑनलाइन कैसे करना है, राइट। तो ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही कंक्लूजन में आइए कि क्या फॉरएवर बिजनेस लीगल है, इलीगल है। एक लॉजिकल थिंकिंग कीजिए, और अगर इलीगल है तो किस किस तरीके से इलीगल है वो आप बता सकते हैं कमेंट ऑप्शन में, मैं वो भी छूट दे रहा हूँ। मैं बस अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ जो मुझे लगता है कि फॉरएवर बिजनेस एक जेन्युइन एमएलएम कंपनी है, और इसमें कोई बुराई नहीं है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, राइट। अगर गवर्नमेंट ने एमएलएम के ऊपर कोई गाइडलाइन निकाला, दैट मीन्स कुछ तो ऑथेंटिसिटी देख रही है। और फॉरएवर अगर जिस कंट्री में आज 160 प्लस कंट्री में ऑपरेट कर रही है ना, तो कुछ तो इसमें जेन्युइन बात है। या तो हर गवर्नमेंट तो पागल नहीं है, हर गवर्नमेंट को आप बेवकूफ नहीं बना सकते, और इंडियन गवर्नमेंट तो और भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है, राइट। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिला होगा, एंड वीडियो पसंद आया तो और लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको समझ आए कि फॉरएवर एज अ प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है। प्रॉब्लम फॉरएवर में नहीं है, प्रॉब्लम इसके प्रोडक्ट्स या मार्केटिंग सिस्टम में नहीं है, प्रॉब्लम है कुछ लोगों की वजह से जो गलत तरीके से काम करते हैं, और उसकी वजह से थोड़ा नेगेटिविटी फैल जाता है। वो हर कंपनी में होता है, अच्छे बुरे लोग हर कंपनी में होते हैं। इट इज ऑल अप टू अस कि हम किसकी बात सुन रहे हैं और अपना लॉजिकल ब्रेन यूज कर रहे हैं कि नहीं, कोई भी चीज प्रमोट करने से पहले या बोलने से पहले, राइट। उसके साइंस को समझो, इन डेप्थ जाके समझो कि क्या है, राइट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आप इंटरेस्टेड हो फॉरएवर ज्वाइन करने के लिए, फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑप्शन। थैंक यू।